हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक से पटियाला सलवार कटिंग एंड स्टिचिंग के कुछ खास टिप्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपके बहुत ही काम भी आएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस सलवार कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसे ऐसे मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये इसकी खुली वाली साइड है, ये देखिए, और ये इसकी बंद वाली साइड है। तो सबसे पहले ना हमें सलवार की लेंथ लेनी होती है कि लेंथ आपको कितनी रेडी करनी है। तो मुझे यहाँ पे 37 इंच रेडी करनी है। तो 37 में ना हमारी 5 इंच की तो बेल्ट ही आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, 5 इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए ना नीचे 37 इंच को मार्क कर लेना है। इस तरीके से ऐसे 5 इंच हम ऊपर की तरफ छोड़ेंगे बेल्ट के लिए, और नीचे की तरफ ना 37 इंच को हमने ऐसे मार्क कर लेना है। ये आपको क्लियर हो गया। ये हमने 5 इंच ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ते हुए ना नीचे 37 इंच को ना ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेना है। अब हमें ना लेंथ वाले मार्क को ना यहाँ से कट कर लेना है इस तरीके से। तो ये जो साइड में पीस बचा है ना, इससे हम अपनी सलवार की कलियां कट करेंगे। तो ऐसे हमने इसे कट करके रख लिया है। अब हमें ना इसे 5 इंच ऐसे फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड इस तरीके से। ये ना सलवार के सेंटर वाले पार्ट्स हो गए हमारे पास। ऐसे हमने 5 इंच चौड़ा इसे फोल्ड करना है। ये देखिए, बिल्कुल सीधा आना चाहिए ये फोल्ड आपका। तो यहाँ से अब हम इसे कट कर लेंगे। तो सलवार के सेंटर वाले पार्ट्स हमने ऐसे कट कर लिए। अब हम ये बचे हुए फैब्रिक से इसकी बेल्ट कट करेंगे। तो ऐसे हम इसे साइड में रख देंगे, और अब हम ये वाले फैब्रिक से ना अपनी बेल्ट कट कर लेंगे सलवार के लिए। बेल्ट का जो साइज होता है ना, वो हिप के रेडी साइज से हमने 4-5 इंच ज़्यादा लेना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हिप का जो रेडी साइज है वो है 44 इंचेस। 44 में अगर हम 5 इंच प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 49 इंचेस। 49 का अब हमने ना यहाँ पे हाफ मार्क करना है, क्योंकि हमारे पास बेल्ट के लिए फैब्रिक डबल है। तो यहाँ पे हमने ना 49 इंचेस का हाफ यानी कि 24.5 यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब हमने इसकी लेंथ लेनी है। इसकी जो लेंथ होती है ना स्टैंडर्ड साइज की, वो होती है 8 इंच। तो 8 इंच को भी ना हमने यहाँ से नीचे से ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है इस तरीके से। तो ये बेल्ट के 8 इंच में ही हमारा 2 इंच का नेफे के लिए फोल्डिंग का मार्जिन भी होता है। तो ऐसे हमने बेल्ट की कटिंग कर लेनी है अपनी मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ। तो बाकी बचे हुए फैब्रिक को ना हम ऐसे डबल फोल्ड करके रखेंगे। ये हमारी बंद वाली साइड है और ये खुली वाली साइड है। इस तरीके से ऐसे हमने रखना है डबल फोल्ड करके। तो ऐसे हमने इसे डबल फोल्ड करके रख लिया। अब हमने जो सलवार के पार्ट्स कट किए थे ना सेंटर वाले, वो हमने इस तरीके से इसके पैरेलल रखने हैं, बिल्कुल इसके बराबर ऐसे रखेंगे दोनों को। और यहाँ से ना नीचे से हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। यहाँ से ऐसे 2.5 इंच हमने ऐसे आगे की तरफ मार्क कर लेना है, बिल्कुल अपने पार्ट्स के बराबर बराबर। अब हमें ना सलवार का घेरा यानी कि कलियां कट करनी है, जितनी भी आपको इसकी चौड़ाई रखनी है। मैं इसके सेंटर तक इसकी चौड़ाई रख रही हूँ। आप जितनी भी रखना चाहते हैं ना, उससे आगे बढ़ा के रख सकते हैं। यहाँ से अब हम इसका आसन मार्क करेंगे लगभग 10.5 इंच। ये इसका स्टैंडर्ड साइज होता है 10.5 इंच। आपने भी सलवार का आसन जो है ना, वो 10.5 इंच ही लेना है। ऊपर 5 इंच की हमारी बेल्ट भी आ जाएगी। ऐसे हमने 10.5 इंच को ना सीधा सीधा यहाँ से मार्क कर लेना है। तो अब हमने ये आसन वाले मार्क को ना नीचे वाले जो 2.5 इंच पे हमने ये मार्क किया ना, उसके साथ हमने ऐसे मिला लेना है इसे। इस तरीके से हम यहाँ पे इंची टेप को ऐसे रखेंगे और ये वाली मार्किंग हमारी कर लेंगे। ये सलवार की कलियाँ होगी साइड वाली। तो ऐसे हमने सलवार के घेरे को भी इस तरीके से मार्क कर लिया। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो ये एक साइड की कलियां हमारी ऐसे कट हो चुकी हैं। अब हमने ना इन्हीं कलियों को ना ऊपर रख के दूसरी साइड की भी कलियां कट कर लेनी हैं। तो ये बाकी बचा हुआ फैब्रिक है। अब हमने ना इसके ऊपर कलियों को इस तरीके से रखना है, सेट करके ऐसे बिल्कुल हमने ऐसे सेट करके रख लेना है। अब हमें यहाँ से आसन की कटिंग करनी है पहले, और उसके बाद यहाँ से इसकी सीधी सीधी कटिंग कर लेनी है। तो ऐसे हमारी ये पटियाला सलवार कट चुकी हैं। ये इसका जो मेन पार्ट होता है ना सेंटर वाला, ये वो हो गए, और ये साइड वाली कलियां होगी हमारी, और ये ऊपर की तरफ ना हमारी ये बेल्ट हो गई। ऐसे हमारी ये सलवार कट चुकी है, और नीचे की तरफ हमने पोंचे की फोल्डिंग अंदर की तरफ कर लेनी है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये सलवार का हमारे सेंटर वाले पार्ट्स हो गए, और ये साइड वाली कलियां होगी। ये एक साइड का है, सिंगल पार्ट है हमारे पास, और सिंगल ही कलियां हैं दोनों। अब हमने एक कली लेनी है और इसे ऐसे सीधा करके रखना है, और ये सेंटर वाले पार्ट को ना इसके ऊपर हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे, खोल के ऐसे रखेंगे। दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे नीचे से,
और यहाँ पे ना आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे ऊपर तक। तो ये वाली सिलाई हमने ऐसे लगा ली है। ऐसे एक कली ना हमने फ्रंट वाले पार्ट के साथ स्टिच कर ली है। अब हमने दूसरी साइड पे ना दूसरी कली स्टिच करनी है। तो दूसरी कली को ना इसके ऊपर हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे। यहाँ से दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेते हुए ना सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे ऊपर तक। तो ये देखिए सलवार के सेंटर वाले पार्ट को हमने दोनों कलियों के साथ ना ऐसे स्टिच कर लिया है। अब हमने दूसरे वाली साइड वाले पार्ट्स को भी ना ऐसे ही स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए दूसरे वाले पार्ट को भी हमने ऐसे रेडी कर लिया है दोनों कलियों को स्टिच करके। अब हमने इसे सीधा करके रखना है और पहले वाले पार्ट को ना इसके ऊपर हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे। दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे हम, नीचे से भी और ऊपर से भी। अब हमने ना इनके आसन की सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट्स को बिल्कुल बराबर रखते हुए ना ऐसे यहाँ से हमने आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है आसन वाली। तो ये देखिए आसन वाली हमने एक तरफ की सिलाई ऐसे लगा ली है। अब हमने दूसरे वाली साइड वाले आसन को भी ऐसे ही स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने आसन की दोनों सिलाइयाँ लगा ली हैं और ये इसकी बैक साइड है। ऐसे हम इसे सीधा करके रखेंगे और इसमें ना एक तरफ प्लेट डालेंगे ऐसे। ये बॉक्स प्लेट के जैसे डलती है बैक वाली प्लेट, एक ही प्लेट होती है, इस तरीके से डलती है। दोनों प्लेट्स हमारी सेंटर की तरफ जाती है और यहाँ पे हमने एक रफ स्टिच कर लेनी है इस तरीके से प्लेट लगाते हुए। ये हमारी बैक की प्लेट होगी एक। अब हमने ना इसमें फ्रंट की प्लेट्स डालनी है, उससे पहले हम इसकी बेल्ट रेडी कर लेते हैं। तो ये जो हमने बेल्ट के लिए फैब्रिक कट किया था ना, उसे हमने दोनों को बिल्कुल बराबर रखते हुए साइड वाली सिलाइयाँ लगा लेनी हैं आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। इस तरीके से एक साइड की सिलाई हमारी लग गई। अब हमने दूसरी साइड पे भी ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। यहाँ तक लगाएंगे। अब हमने ना यहाँ से इसका ट्रायंगल बना लेना है इस तरीके से, ऐसे इसका इस तरफ और पीछे का पीछे की तरफ ऐसे रखते हुए ना यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा नाड़े के लिए फोल्डिंग होती है और इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना होता है। अब हमने ऊपर से इसे आधा इंच फोल्ड करना है ऐसे, और फिर इसे ना ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे इसे फोल्ड करते हुए ना यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा लेनी है। ऐसे हमारा ये नेफा रेडी हो जाएगा यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा के। तो ये नाड़ा डालने के लिए ना ऊपर से हमने ऐसे इसका नेफा रेडी कर लेना है। अब हम इसे सलवार के साथ स्टिच करेंगे। अब हमने ना बेल्ट को ऐसे सेंटर से बिठा लेना है इस तरीके से। ये दोनों बेल्ट के सेंटर हो गए हमारे सिलाइयों वाले। अब हमने क्या करना है, फ्रंट वाला सेंटर जो हमने नाड़े के लिए बनाया था ना नेफा, वहाँ से ऐसे इसे पकड़ेंगे और 9 इंच ना इस तरफ और 9 इंच इस तरफ ना एक छोटा सा कट लगा लेंगे इस तरीके से पकड़ते हुए। तो ऐसे हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं दोनों तरफ, सेंटर से 9 इंच के गैप पे इस तरफ और इस तरफ। इन्हीं कट के अंदर अंदर ना हमारी फ्रंट की प्लेट्स आ जाएंगी सलवार की। अब हमने सलवार की जो बैक वाली साइड में प्लेट डाली थी ना, उसे इस तरीके से रखेंगे, ऐसे ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर ना हमने बेल्ट को ऐसे रखना है इस तरीके से। तो ये जो बेल्ट वाला सेंटर है और सलवार का सेंटर बिल्कुल आपका बराबर आना चाहिए। इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए ना सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे ये कट तक। ये देखिए एक तरफ वाला कट हमारा ऐसे आ गया है। अब हमने ना सेंटर से दूसरी तरफ वाले कट तक भी सिलाई ऐसे ही लगा लेनी है। ये कट से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे ऐसे सेंटर तक। ये देखिए, तो ऐसे हमने ना बेल्ट को सलवार के बैक वाले पार्ट के साथ अटैच कर लिया है। अब हमने ना फ्रंट वाला जो घेरा हमारे पास बचा उसमें हमें प्लेट्स डालनी है। तो ये सलवार का हमारा फ्रंट वाला आसन आ गया। अब हमने क्या करना है, 9 इंच की एक तरफ प्लेट्स डाल लेनी है और 9 इंच की ही दूसरी तरफ प्लेट्स डाल लेनी है। अब हम पहले एक तरफ की प्लेट्स ऐसे तैयार कर लेते हैं। इस तरफ की प्लेट्स जो है ना वो ऐसे अंदर की तरफ जाएगी और उस तरफ वाली प्लेट्स भी ऐसे अंदर की तरफ आएंगी। अब हमने 9 इंच की टोटल प्लेट्स डालनी है। ये बहुत ही आसान है, आपको ईजीली आपने प्लेट्स डालते हुए ना ये नाप लेना है कि आपकी प्लेट्स जो है ना वो 9 इंच की रेडी हो रही हैं। बस आप इस तरीके से प्लेट्स डालते जाएं और ऊपर की तरफ एक रफ स्टिच करते जाएं। तो ये देखिए ये कट वाली साइड आ गई हमारी बेल्ट में जो हमने कट लगाया था। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ना हमने देख लेना है बेल्ट हमारी पूरी आ रही है सेंटर तक। बेल्ट का सेंटर सलवार के सेंटर तक पूरा आ रहा है, इस तरीके से आपने नाप लेना है प्लेट्स लगाने के बाद। ऐसे ये देखिए
बिल्कुल हमारी ये जो प्लेट्स है ना बिल्कुल परफेक्ट डली हैं एक साइड पे। अब हमने ऐसे ही दूसरी साइड की प्लेट्स भी लगा लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड की प्लेट्स हमने इस तरीके से लगा ली हैं और ये बेल्ट के बिल्कुल बराबर रेडी हो गई है। अब हमने ना बेल्ट को इसके साथ अटैच करना है। तो उसके लिए सलवार को ऐसे सीधा करके रखेंगे और बेल्ट को इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके ऐसे रखेंगे और ये वाले कट से ना वो वाले कट तक ना ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे सीधी सीधी, आधे इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। तो ऐसे हमने बेल्ट को ना सलवार के साथ अटैच कर लिया है और ये सेंटर वाली सिलाई हमारी बिल्कुल बराबर आई है। अब हमने ना इसके ऊपर भी एक किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए ऊपर की तरफ हमने ऐसे किनारे की सिलाई लगा ली है। अब हम इसके पोंचे रेडी कर लेते हैं मोहरी वाले। तो दोनों पोंचे रेडी करने के लिए ना ऐसे मैंने बुकरम कट करके ना सेम सलवार वाले फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और इसे एक साइड से ऐसे फोल्ड करते हुए ना प्रेस के साथ अच्छे से बिठा भी लिया है। ये बुकरम लगभग मैंने 2.5 इंच चौड़ी ली है, ये देखिए। तो अब हम इस पे ना पहले लेस स्टिच करेंगे, बाद में इसे सलवार के साथ स्टिच करेंगे। तो इसे इस तरीके से हम सीधा करके रखेंगे। यहाँ से हमें बिल्कुल बुकरम की किनारी दिखाई दे रही है ना, उसी के ऊपर हमने ऐसे लेस को रखना है, उल्टा करके ऐसे रखेंगे और यहाँ पे लेस की इस किनारी को दबाते हुए ना सिलाई लगा लेंगे सीधी सीधी। तो ये देखिए एक तरफ हमने ऐसे लेस स्टिच कर ली है। अब हमने ना दूसरी तरफ भी ऐसे लेस को ना नीचे रखते हुए इसके स्टिच कर लेना है यहाँ पे। तो ये देखिए लेस को हमने ऐसे बुकरम के दोनों तरफ स्टिच कर लिया है। अब हम इसे ना अपनी सलवार के साथ स्टिच करेंगे। तो सलवार को ऐसे उल्टा करके रखेंगे और ये बुकरम वाले पैटर्न को भी इसके ऊपर हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे। दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ पे बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम बुकरम वाले पैटर्न को ना सलवार के सीधी साइड की तरफ पलट लेंगे इस तरीके से। ऐसे हमने बुकरम वाले पैटर्न को सलवार की सीधी साइड की तरफ पलट लिया है। अब हमें यहाँ पे एक किनारी की सिलाई लगानी है और एक ऊपर की तरफ किनारी की सिलाई लगानी है। पहले हम नीचे की तरफ लगाएंगे। तो ऐसे हमने दोनों तरफ किनारी की सिलाई लगा ली है। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कोई भी पैटर्न तैयार कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको अपना पैटर्न रेडी करके दिखाती हूँ। और दूसरी साइड वाले पोंचे को भी हमने सेम इसी तरीके से रेडी कर लेना है। तो ये देखिए दोनों पोंचे हमने इस तरीके से रेडी कर लिए हैं सिंपल सा पैटर्न बनाते हुए। अब हम इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे हमने आसन तक सिलाई लगा ली है। अब हम अपनी सिलाई को ना दूसरी तरफ ऐसे ही घुमा लेंगे और नीचे की तरफ ऐसे ही सिलाई को ले जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये सलवार ऐसे पूरी तरह से रेडी हो गई है। पोंचे भी देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये लेस के साथ, और आगे से भी देखिए कितनी अच्छे से ये रेडी हुई है। तो आई होप आपको मेरे ये सलवार कटिंग